स्टार्ट किया हाइपरबोला। अब हाइपरबोला में क्या है आपके पास कि ये भी लोकस होगा एक फिक्स पॉइंट और फिक्स स्ट्रेट लाइन का, वो पॉइंट हमने एस ले लिया, वो पॉइंट हमने एच के ले लिया, और लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होगी वो भी होगी यहाँ, ये फिक्स स्ट्रेट लाइन होती है, पहले भी हमने किया हुआ है। इसकी इक्वेशन मैं ले लेता हूँ Lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। एक पॉइंट ऐसे मूव कर रही है जिससे कि पी एस अपॉन पी एम का जो रेशियो है यहाँ पे भी वो ई के इक्वल होगा। बस कहानी सिर्फ इतनी होगी कि यहाँ इसेंट्रिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी। रिलेशन वही है। इसका मतलब जो इक्वेशन होगी वो दिखने में कैसी होगी, वो एलिप्स की तरह ही होगी, लेकिन सिर्फ हमें फर्क क्या पड़ जाएगा कि इसेंट्रिसिटी यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होगी। एलिप्स में जैसे क्वेश्चन आपने किए थे वैसे क्वेश्चन यहाँ पे भी आ सकते हैं। तो ईपीएम हो गया, पीएस हमारे पास क्या आ जाएगा, पीएस आपके पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस एच प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर, that is equal to EPM, and PM is Lx plus My plus n divided by under root L square plus M square। by definition आपकी लिप्स की इक्वेशन ये हो गई। हमें क्या करना है अभी, सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड जो एलिप्स होती है उसके ऊपर आते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज कर लेते हैं कि जब फोकस हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं, फोकस हमारा A0 हो और लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो हो, सब कुछ एलिप्स की तरह सेम होता है, इक्वेशन में भी जरा सा फर्क होता है, x अपॉन ए बाई ई ले लिया। ये कोशिश सिर्फ इसलिए है कि हम स्टैंडर्ड इक्वेशन जिसमें यहाँ पे एक्सिस के नेम चेंज होंगे, ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं, वो अगर जब हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो तो उसकी इक्वेशन दिखने में कैसी होगी। यही फंडा हमने यूज कर लिया। ये एक्स वाई है, इस वाली लाइन की इक्वेशन को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ई एक्स माइनस ए दैट इज इक्वल टू 0, और इस वाले रिलेशन में हम पुट कर देते हैं। इस रिलेशन में पुट करें तो ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ई इसेंट्रिसिटी इसकी, और ये लाइन की इक्वेशन ये एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, क्योंकि वाई का कोफिशिएंट 0 है हमारे पास। स्क्वायरिंग कर लिया हमने दोनों साइड, आ गया x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ई स्क्वायर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया ई स्क्वायर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। ई स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया इन दोनों से, इससे और इससे,
और साथ के साथ इसके एक्सपेंशन कर ली तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2AE प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और ये माइनस में है तो इसका होल स्क्वायर ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AE प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। देखिए ये 2AE और 2AE कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ मुकुल बताओ। थर्ड स्टेप में क्या सेकंड के बाद थर्ड में गए तब? थर्ड में गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ तो पे सर वाई स्क्वायर ई से ई काट ही देते सर। ठीक है, सी स्क्वायर कट ही जाएगा। ई स्क्वायर किससे, अच्छा इधर काट दें, काट के यस लिखें। सर। चलो काट के ऐसे लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कट करके फिर निकाल लो, बात वही है, बाद में कटना है अभी कटना है, ये कट कर देते हैं। चलो हमने ई स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिया, सबको इस साइड लिया तो इसको भी एक्सपेंड कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2AE प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर ऐसे ही लिखो, इसको राइट हैंड साइड ही रहने तो अभी ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2AEX, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम साइन वाले, और इक्वेशन आ गई आपके पास एक्स स्क्वायर, ये इधर से आएगा तो 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उस साइड दे दिया इधर ए स्क्वायर है, इधर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर। दोनों साइड हमने ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ कुछ गड़बड़ है क्या, ये है 1 माइनस ई स्क्वायर, ये भी 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक तो है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, भी तो यही लिखो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये चेक कर लीजिए। बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। सर ये लेफ्ट हैंड साइड में 2a के साथ x नहीं लगाया आपने, माइनस 2a ही है। अच्छा 2ax लगा दे, ठीक है, और कोई दिक्कत और देख लीजिए। ये तो इलिप्स की बन गई सर। क्या इलिप्स की बन गई है, तो ये इलिप्स की इक्वेशन दिख रही है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि कुछ खोजो, कहीं कोई मिस्टेक दिख रही है माइनस आना चाहिए सर बीच में y के साथ। हाँ तो ये माइनस नहीं आया, तभी तो बोला है कि भाई आप मिस्टेक देखिए कि मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। कहाँ पे मिस्टेक, लिखा कोई? नंदन अभी तो नहीं दिखा सर। देखो कुछ नहीं देखना है, बस इलिप्स ही है। ये दिखा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, देखो यहाँ पे बेटा ई जो है आपने पहले डिसाइड किया हुआ है कि ई की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो 1 माइनस ई स्क्वायर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेता हूँ और ऐसे लिख देता हूँ
इसको लिख देता हूँ ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है जी, इंटू ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, कोई दिक्कत? ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, तो इसको हम मान लेते हैं कि ए स्क्वायर, इस पूरे को बी स्क्वायर मान लिया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये लिप्स की इक्वेशन हो गई। और यहाँ पे देखना है कि बी स्क्वायर आपने क्या लिया हुआ है। तो बी स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, तो राइट हैंड साइड में भी पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव ये दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपके पास, दैट इज बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब ए स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल हो गया, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होगी, ए अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इलिप्स के और इसके इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, वहां पे इसमें ये नेगेटिव होता था और यहाँ पे पॉजिटिव होता है, और ये आपको यहाँ से दिख रहा होगा 1 प्लस कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से बढ़ जाएगी। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाल दिया। एक टर्म जो है हम यूज किया करते थे, एसिम्पटोट्स, आपको बताया था। एसिम्पटोट्स क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? उसकी जरूरत है, क्योंकि हाइपरबोला आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक एसिम्पटोट्स नहीं पता हो आपको। कौन बताएगा एसिम्पटोट्स क्या होता है? अनुज बोलो। नो सर। नहीं, अंशु, मनोज, नो सर। मुस्कान, मुकुल, रिया, कोई तो बोलो। एसिम्पटोट क्या होता था? एसिम्पटोट को हम बोलते थे टैंजेंट एट द इंफिनिटी। ठीक है, कीर्ति बताएगी। चल बेटा ऑन कर, हो सकता है परमिशन है तेरे पास, खुद अनम्यूट करके बोल सकती हो बेटा। सर अब तो आपने बता ही दिया। हाँ, अब तो मैंने आपने बता ही दिया। नहीं, अभी इसमें बाकी की बातें बचती हैं बेटा। टैंजेंट एट द इंफिनिटी, है ना? तो टैंजेंट एट द इंफिनिटी का क्या मतलब, कि एक ऐसी लाइन जो उसको इंफिनिटी पे टच करे। तो क्या, जैसे हमें बनाना होता है, मैं कुछ मिस्टेक करता हूँ फिर उसको सुधारेंगे हम, है ना? म्यूट कर लो आप माइक अपना। आपको अगर बनाना हो तो मैं बोलूंगा कि भाई ये जो हाइपरबोला है वो दिखने में ऐसा होगा, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये ऐसा कुछ दिखेगा। कैसा दिखेगा, तो मैं ऐसा कुछ ऐसे ऐसे बना दूं, एक ऐसे बना दूं, बोल दूं कि यही है। चलो एक ऐसा कुछ बना दूं, बोलो ये हाइपरबोला हो गया। और ये हाइपरबोला जो है वो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। लेकिन ये हाइपरबोला हम ऐसे बना नहीं सकते। ये हाइपरबोला अगर मैंने आपको बनाना ऐसे सिखाया तो ये हाइपरबोला जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, ये मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। तो करे क्या, हम एसिम्पटोट की बात क्यों कर रहे हैं? अच्छा देखो, ये क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर, ये एक ऐसा कर्व है, जरा ध्यान से सोचना, मैं जो बोल रहा हूँ बात वो बात आपकी समझ में आए। ये एक ऐसा कर्व है जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, हमेशा जो है इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 1 के इक्वल है। इन दोनों का डिफरेंस हमेशा 1 के इक्वल है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इस लाइन को कभी भी टच नहीं करेगा। कौन सी लाइन? तो अब फिर से मैं बोलता हूँ कि हमें कभी भी हाइपरबोला ऐसे नहीं बनाना चाहिए। तो कैसे बनाना चाहिए हाइपरबोला? तो हाइपरबोला बनाने के लिए हमें क्या करना है, पहले एसिम्पटोट बनाना है। अब एसिम्पटोट क्या है जरा वो देखिए, मैं 2 लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ।
एक लाइन है हमारे पास, कौन सी, तो मैं यहाँ लाइन लिख देता हूँ। मैंने एक कंबाइंड इक्वेशन लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब ये जो है दो इक्वेशंस आपकी हो जाएंगी, एक हो जाएगा एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी, एक लीनियर इक्वेशन ये हो गई, और दूसरी हो गई आपके पास एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी, ये दूसरी इक्वेशन होगी। तो दो लाइन्स आपको दिख रही होंगी। इसको अगर लिखें तो क्या आ जाएगा, ये y इज इक्वल टू बी अपॉन ए एक्स, और ये वाली इक्वेशन अगर निकाले तो ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एक्स। ये दोनों ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से होके पास करेंगी और एक दूसरे के ऊपर जो भी एंगल बना रही होंगी वो बाद में देख लेंगे एंगल होंगे। तो मैंने दो लाइन ये बना दी, ऐसा कुछ बन जाएगा लाइन। ये जरूरी नहीं कि ये y इज इक्वल टू एक्स की तरह हो, इसलिए मैं थोड़ी टेढ़ी लाइन बनाता हूँ। और एक ऐसी लाइन और बना लेता हूँ। ये दोनों इसके एसिम्पटोट है, क्यों है क्या है वो भी अभी डिस्कस करेंगे। अब जब हाइपरबोला मुझे बनाना होगा तो मैं हाइपरबोला ऐसे बनाऊंगा कि यहाँ से ऐसे होगा, वो इसके साथ साथ ऐसे आता रहेगा, इस सपोर्ट से ही इससे आगे नहीं जाएगा, और इसको जाके कहाँ पे मीट करेगा, इन्फिनिटी पे मीट करेगा। तो बिना एसिम्पटोट के हम हाइपरबोला के बारे में नहीं सोच सकते, हम हाइपरबोला नहीं बना सकते। तो कभी भी ऐसे बनाना हो तो एसिम्पटोट का आपको हमेशा ख्याल रखना है। एसिम्पटोट क्या होगा? कोई क्वेश्चन है तो यहाँ तक इस जितनी बातें मैंने बोली हैं उस पर आप पूछ सकते हो अनम्यूट करके कि सर ये वाली चीज समझ में नहीं आई, या ये ऐसे है वैसे, जो भी है आपके पास। कि बिना एसिम्पटोट के आप हाइपरबोला कभी भी प्लॉट नहीं करोगे। अब बात है कि एसिम्पटोट ये आया कहां से, है ना? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? एसिम्पटोट्स। अब कहानी आई कि ये एसिम्पटोट आया कहां से। इस एसिम्पटोट को हम कैसे लेके आए हैं, मैंने तो लिख दिया, हो सकता है मुझे पहले से पता, ये इसका एसिम्पटोट होता है। आपके पास आ जाए क्वेश्चन तो आप कैसे बोलोगे कि भाई वो एसिम्पटोट होगा? है किसी को पता? नहीं। तो देखिए एक बात आप याद रखेंगे अभी। बात ये है कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, equation of hyperbola and its asymptotes are differ by a constant। एक कांस्टेंट से वो डिफर करते हैं। इसका मतलब अगर इस हाइपरबोला की मुझे एसिम्पटोट की इक्वेशन निकालनी है तो मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस लेमडा दैट इज इक्वल टू 0। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है ये बात? प्रशांत? ठीक है। पारुल? ये जितनी बात अभी तक बोली गई वो समझ में आ गई? सर ये लैम्डा क्या है यहाँ पर? लेमडा बेटा क्या उसने बोला है कि भाई एक एसिम्पटोट
और उसके हाइपरबोला की इक्वेशन में डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होता है। अगर इन दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करो तो क्या बच जाएगा आपके पास, एक कांस्टेंट लेम्डा। ठीक है, लेम्डा एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये बात समझ में आई? है ना? यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं किससे, महक से। महक, यस सर। ये बताओ एसिम्प्टोट जो है वो सर्कल होता है कि एलिप्स होता है कि पैराबोला होता है? सर ये तो लाइन दिख रही है। लाइन दिख क्या रही है? लाइन ही होती है, इसलिए लाइन वाला ऑप्शन तुम्हें दिया ही नहीं। एसिम्प्टोट क्या होती है बेटा? लाइन होती है। वेरी गुड। अब यहाँ देखो, मैंने सर बोला ये उसके एसिम्प्टोट की इक्वेशन है, किसके, हाइपरबोला के एसिम्प्टोट की इक्वेशन है, और ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है। इसका मतलब ये किसकी इक्वेशन होगी बेटा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की। किसकी इक्वेशन होगी? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की। और कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कब बनती है? जब उसका डेल्टा जो है वो इक्वल टू 0 हो जाए। डेल्टा का मतलब क्या होता था? ABC प्लस ट्वाइस ऑफ FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ये क्या होता था? तो ए होता था आपके पास बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि इक्वेशन यही होती थी सेकंड डिग्री वाली, याद कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ के लिए अगर देखें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1/a स्क्वायर। तो ABC की जगह मैं यहाँ लिखना शुरू कर रहा हूँ 1/a स्क्वायर। बी क्या था? वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो क्या है? माइनस 1/b स्क्वायर। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या आ गई हमारे पास? लेम्डा -1। और देखो एफ क्या है? 0। जी क्या है? 0। एच क्या है? 0। ये तीन टर्म है ही नहीं। एक्स वाई की भी टर्म नहीं है, वाई की भी टर्म नहीं है, एफ की टर्म नहीं है। तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सारे 0 हो जाएंगे। तो 0 -0 -0 -0 दैट इज इक्वल टू 0। ये दोनों कांस्टेंट है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका मतलब इक्वेशन क्या है कि लेम्डा -1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब लेम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और लेम्डा की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपके पास एसिम्प्टोट की इक्वेशन क्या आ जाएगी? एसिम्प्टोट की ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? कीर्ति, ये सर दोनों असिम्प्टोट की इक्वेशन है। कंबाइन दोनों की है। एक हो गई y इज इक्वल टू b/ax, bx अपॉन a, और दूसरी हो गई y इज इक्वल टू माइनस bx अपॉन a। कीर्ति, यस सर। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत बताओ? नंदन, नो सर। रिया, यस सर। क्लियर है? हाँ अच्छा, तो आगे बढ़े फिर। अब इतनी बातें क्यों हो रही हैं? आप बोलो कि सर सीधा आप इक्वेशन लिख देते, ऐसा कुछ बना लेते। इसकी बहुत जरूरत है बेटा एसिम्प्टोट की। और यही मेन जो है वो आपके हाइपरबोला की जान है। बाकी सारी चीजें जो हैं वो आपके पास बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के ऊपर फिर से। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है दो है। एक आपके पास जब आप निकालोगे वही रोटेशन होगी। तो एक इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। और दूसरी हो गई आपके पास, वो इधर लिख लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी सॉरी वाई स्क्वायर
अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे फिर से एक बात आती है कि सर एलिप्स की तरह ए बड़ा है या बी बड़ा है, तो नहीं, ए ना ए बड़ा है ना बी बड़ा है। जो पॉजिटिव वाला है वो ए है और जो नेगेटिव वाला है वो बी है। देखिए वाई स्क्वायर पॉजिटिव था तो ये आपके पास ए स्क्वायर आ गया, ये नेगेटिव था तो ये आपके पास आ गया। ठीक है जी। अब जब ये प्लॉट करेंगे हम तो छोटा छोटा ऐसे बना लेते हैं। ये दिखने में कैसा दिखेगा और इसके पार्ट्स के नाम क्या होंगे, क्योंकि हम पार्ट्स ऑफ हाइपरबोला एक तरीके से कर रहे हैं, तो इसी ग्राफ पे हम सारे समझ लेंगे कि कौन कौन सा पार्ट होता है। इसके लिए एसिम्प्टोट बनाएंगे, आपको पता ही है ये एसिम्प्टोट ऐसा कुछ होगा। एक एसिम्प्टोट इधर बना लेते हैं। और यहाँ पे ये हाइपरबोला हमने बना लिया। ये एसिम्प्टोट है, ये इन्फिनिटी पे जाकर मीट करेगा, फिर ये इधर से आया ये ऐसे बन गया और इधर से बनाया ये ऐसे बन गया। ये आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि ऐसा है कोई पैराबोला हमने पलट के रख दिया। यहाँ एसिम्प्टोट की इक्वेशन क्या होगी, तो यहाँ इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। यहाँ की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स और यहाँ की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू ए बाई बी एक्स। ये याद रखना है कि दोनों की अलग अलग एसिम्प्टोट है, सेम एसिम्प्टोट नहीं है। यहाँ पे एसिम्प्टोट बना लिए। एक एसिम्प्टोट इधर बना लिया। ये x के लॉन्ग है तो ये किसके लॉन्ग होगा, ये y के लॉन्ग होगा। y के लॉन्ग होगा तो ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा आपके पास, ये ऐसे पास कर रहा है और ये इधर से ऐसे पास कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते चलते हैं किसकी, पार्ट्स ऑफ हाइपरबोला। पहला पार्ट क्या था हमारा, फोकस, राइट, या सेंटर। पहले फोकस ही लिखो इसमें। फोकस क्या, पहला पार्ट लिखिए फोकस। फोकस क्या, फिक्स पॉइंट। दूसरा होता था लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। Line of directrix is fixed straight line. अब फोकस इस पे लाई करता है, ये फोकस देखो, इसका फोकस यहाँ पे लाई करेगा बेटा S और ये S डैश। इसका फोकस कहाँ लाई करेगा, Y एक्सिस पे लाई करेगा, ये S और यहाँ S डैश। तो उस एक्सिस को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस। और ट्रांसवर्स एक्सिस हमारा क्या हो गया, लाइन ज्वाइनिंग the foci of hyperbola। जो दोनों फोकस को ज्वाइन करता है या फोकस जिसको बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स एक्सिस। और दूसरा वाला जो ये एक्सिस दिख रहा है वाई एक्सिस यहाँ पे, और इधर जो आपको एक्स एक्सिस दिख रहा है, इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एक्सिस। एलिप्स में ये मेजर होता था जिसपे फोकस लाई करता था, और दूसरे वाला जो होता था वो क्या होता था हमारा, माइनर एक्सिस होता था। यहाँ एक्सिस के नाम बदल गए,
एक का नाम ट्रांसवर्स एक्सिस और दूसरे का नाम कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है? लाइन या सीधा लिखे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ line joining both the foci, दोनों फोकस को ज्वाइन करने वाली लाइन। इसका मतलब जो इसको डिवाइड करे वो हमारे पास क्या हो गया? वो हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी? सेंटर की। सेंटर क्या होगा? तो सेंटर है हमारे पास पॉइंट ऑफ intersection of transverse axis and conjugate axis। इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो हमारे पास सेंटर होगा। इसेंट्रिसिटी की बात की जाए तो इसेंट्रिसिटी हमने पीछे निकाला है। इसेंट्रिसिटी दोनों के लिए यही रहेगा √1 + b²/a²। फिर हम बात करेंगे वर्टिसेस की। वर्टिसेस क्या है? तो ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड हाइपरबोला। एक दूसरे को जहां कट करेंगे वो ट्रांसवर्स एक्सिस और ये हाइपरबोला। तो देखिए यहाँ पे जो है ये आपके पास अगर वर्टेक्स की बात की जाए तो यहाँ पे ये है इसका वर्टेक्स, ये v' और ये वाला जो है जहाँ ये कट कर रहा है ये v, ये इसका वर्टेक्स, इधर इसका वर्टेक्स ये v है और इसका इधर वाला वर्टेक्स जो है ये इधर v' है। तो वर्टेक्स भी आपको पता चलिए। लेटस रेक्टम, फोकल कॉर्ड, ये सारी चीजें पता है आपको, फिर से लिखवाने की जरूरत नहीं कि फोकस से जो पास करेगी वो फोकल कॉर्ड होगी और जो आपके पास जिसके इनिशियल और एंड पॉइंट हाइपरबोला पे लाई करेंगे उसको हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड द कॉर्ड। अब जो स्टैंडर्ड जो ये इक्वेशन है इसमें एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन जो है वो नोट करते हैं। तो सेंटर क्या होगा? इसका सेंटर 0 0 और इसका भी सेंटर क्या होगा? 0 0। इसका वर्टेक्स क्या होगा? तो जहां वो कट करेगी, यहाँ पे देखिए ये किस एक्सिस को कट कर रही है? एक्स एक्सिस को कट कर रही है, एक्स एक्सिस को कट कर रही है। इसका मतलब y0, y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? +-a। तो एलिप्स की तरह बिल्कुल वही सेम रहा, +-a 0। यहाँ पे वर्टेक्स जो हो जाएगा वो बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा? दैट इज 0 +-a। बस इक्वेशन में यही बात याद रखनी, जो बड़ा होगा पॉजिटिव होगा वो a होगा और जो नेगेटिव होगा वो p होगा। इसका कोफिशिएंट x² कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो उसके नीचे वाला कांस्टेंट b²। अब फोकस की बात करें, फोकस यहाँ पे भी वही होता है +-a 0। यहाँ पे भी फोकस जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 एंड +-a। बस e की मीनिंग यहाँ बदल गई है। e आपको पता है दोनों ही केस के लिए क्या है? √1 + b²/a²। फिर हम बात करें लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की। तो लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है वो हमारे पास आ गया। इस केस में कहाँ पे होगा? ये बात आ गई कि भाई लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है। तो ये रही आपकी लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो ये इधर होगी इस वाले पोर्शन में। इसका लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगा? इधर होगा। इसकी लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स किधर होगी? इधर होगी। और इसकी लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी? इस तरफ होगी। इक्वेशन सारी सेम जो इलिप्स के लिए आपने किया था वही। तो लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या थी इलिप्स में? x इज इक्वल टू +-a/e, यहाँ पे भी यही रहेगा। इस वाले के लिए क्या रहेगा? तो y इज इक्वल टू +-a/e। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस, वो तो आपको पता ही है कि भाई वो क्या क्या होता है।
इसेंट्रिसिटी भी आपको पता है कि इसेंट्रिसिटी क्या होती है। अब आ जाते हैं किस पे, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ यहाँ 2 है क्योंकि मेजर एक्सिस की तरह ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पे भी आपके पास क्या होगी, दैट इज 2 है। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ क्या होगी, तो यहाँ पे 2b, यहाँ पे भी आपके पास क्या होगी, दैट इज इक्वल टू 2b। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, आपको पता ही है लेटस रेक्टम क्या होता है, फोकल कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर ऑन ट्रांसवर्स एक्सिस इस केस में। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LR, ये हमारे पास वही होगा 2b स्क्वायर अपॉन a। यहाँ पे भी हो जाएगा ये क्या, दैट इज 2b स्क्वायर अपॉन a। ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इस केस में ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है, y एक्सिस है, तो x एक्सिस है, तो y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, तो कॉन्जुगेट एक्सिस यहाँ पे y एक्सिस है, दैट मींस x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है, दैट इज y इज इक्वल टू 0। मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत हो, किसी को कोई परेशानी हो तो अभी क्वेश्चन पूछ सकता है मुझसे। एनी प्रॉब्लम, किसी को भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो पूछो। नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको यूज करके देख लेते हैं कैसे निकालें। एक इक्वेशन हमने ले ली, x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस y स्क्वायर अपॉन 9 दैट इज इक्वल टू 1। ये किसकी इक्वेशन है प्रियंका? प्रियंका, रिया, ये सब सो रहे हैं। यस सर। कुछ नहीं तुम लोग। ये किसकी इक्वेशन है बेटा? ये हाँ, एलिप्स की अच्छा, तो अभी तक सो रही थी क्या बेटा? हाइपरबोला की भी है। हाँ, हाइपरबोला की भी है। हाइपरबोला की भी और एलिप्स की भी है। ये तो नहीं, ऐसे ही बोल दिया। किसकी नहीं है। हाँ, दोनों में से कोई एक ही होगा ना। किसकी है इक्वेशन? हाइपरबोला की है, क्योंकि बीच का साइन क्या है, हाइपरबोला नेगेटिव है। बीच का साइन क्या है, यस सर, नेगेटिव है। अच्छा ये बताओ ए क्या होगा और बी क्या होगा? हम लोग ने किया, हाँ, ए की वैल्यू क्या होगी, या ए स्क्वायर क्या होगा और बी स्क्वायर क्या होगा, ये बता दो। A3 है और B2 है। A3 है, B2 है, बिल्कुल सही बात है। क्या नंदन करके ऐसा ही लगता है तुम्हें? यस सर। A3 और B2? नो सर। मुकुल, साहिल? सर A2 है और B3 है। A2 है और B3 है, बिल्कुल सही। जो पॉजिटिव होगा बेटा वो A स्क्वायर, ठीक नहीं करना। A स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 4, और A और B पॉजिटिव होते हैं तो ऐसा नहीं प्लस माइनस 3 लिखना शुरू कर देना। B स्क्वायर 9, यहाँ से आप सिर्फ निकालोगे A की वैल्यू 2 एंड B की वैल्यू 3। अब सबसे पहला काम इसेंट्रिसिटी निकालें। तो इसेंट्रिसिटी क्या होती है? इसेंट्रिसिटी होती है 1 प्लस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, राइट। तो इसेंट्रिसिटी होगी हमारे पास 1 प्लस 9/4 which is equal to √13/2। और यहाँ से एक और बात याद रखनी है, जैसे हमने एलिप्स के लिए किया था कि a की वैल्यू क्या होगी, वहां पे √a² माइनस b² होती थी, यहाँ पे a² प्लस b² होगा।
अब इतनी बातें निकाल ली, तो अब आ जाते हैं। स्टैंडर्ड आपको दिख ही रहा है कि भाई स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, तो सेंटर जो होगा वो हमारा 0 0 हो जाएगा। फोकल वर्टेक्स की बात करें +-8, दैट मीन्स +-2 0। फोकस की बात करें तो फोकस हमारा क्या हो जाएगा, +-AE। ए क्या है, तो a² + b² आपको दिख ही रहा है, √13 0। इसेंट्रिसिटी आपने निकाल ही रखी है, इसेंट्रिसिटी आपके पास क्या है, दैट इज √2। ये आपकी इसेंट्रिसिटी। इसके बाद से क्या चाहिए था आपको, लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई, तो लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई x = ±a/e। तो ये √3, √13 नीचे और 2 ऊपर चला गया, दैट मीन्स 4/√13। फिर बात करते थे हम किसकी, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, वो 2a होता था, 2a होता था, इसका मतलब ये 4। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, ये क्या, तो 2b, दैट मीन्स 6। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, that is 2b² upon a, that is 2। तो ये कितना आ जाएगा, that is equal to 9। बाकी कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए नहीं, इतनी इंफॉर्मेशन होती है, ये सारी आपने निकाल दी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लो। मैं यहाँ पे एक हाइपरबोला देता हूँ, उस हाइपरबोला की यही सारी इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है, फिर आप वेरीफाई कर लेंगे। इस बार आपका हाइपरबोला है y² upon 1 minus x² upon 2² that is equal to 1। ठीक है, क्या क्या निकालना है, सेंटर, वर्टिसेस, फोकस, इसेंट्रिसिटी, लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये सारी बातें फाइंड आउट करनी है। अंशु,
अनुज यस सर। ये बता बेटा, ए क्या बी क्या यहाँ? ए तो 1 है और बी 2 है। वेरी गुड, A1 एंड B2। तो इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी? A is equal to under root 5 1 plus B square upon A square, square. 4 upon 1, that means root 5। ठीक है जी। सेंटर बताइए। 0 0 0 0। वर्टेक्स बेटा? प्लस 1 माइनस 1 0 हम्म, प्लस माइनस 1 5 को 0। उल्टा है बेटा। ये कौन सी वाली इक्वेशन है? प्लस माइनस 1। 0 प्लस माइनस -1 1। वेरी गुड। अच्छा फोकस बता दे बच्चा। 0 कॉमा प्लस माइनस -√5। ए हमारे पास 1 है तो 0 कॉमा प्लस माइनस √5। ठीक है, गुड। अच्छा इसेंट्रिसिटी तो ऊपर निकाल ही दी है। लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बता दो। y is equals to Y plus equals minus to 1 upon √5 डायरेक्ट्रिक्स हो गई y इज इक्वल टू प्लस माइनस a 1 है अपॉन e, दैट मीन्स √5। ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, 2। length of transverse axis that is equal to 2, length of conjugate axis और that is 4, 4। and length of latus rectum 8 8। ओके। अब आपको एक काम करना है। कौन बच्चा बता सकता है मुझे? कौन बताएगा? क्वेश्चन मेरा देखो क्या है, और एक दिन मैं आपको सोचने के लिए छोड़ता हूँ। वर्टेक्स तो बेटा दिख गया था आपको कि A0, ये आपके पास दूसरे वाला वर्टेक्स आपको दिख गया था -A0। ये B क्या चीज है? आप बोल रहे हो y एक्सिस पे, तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ पे? ये B तो हमें दिख ही नहीं रहा। इलिप्स में तो B दिखता था। ये B क्या चीज है? तो आपके 2 होमवर्क है। एक तो है थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, इसी टाइप के क्वेश्चन है। जो आपका स्कूल वाला पार्ट है वो तो हो गया कंप्लीट इतने से। तो आपके पास जो भी बुक है, एनसीईआरटी हो या एलिमेंट्री आर डी शर्मा जो भी है, उससे इस टाइप वाले सारे क्वेश्चन, इस टाइप के आप पूरी एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लोगे। कल का होमवर्क ये है। दूसरा क्वेश्चन कि बी क्या है, बी हम कैसे लोकेट करेंगे, ये कल आपसे पूछूंगा कि भाई बी क्या है, बी को कैसे लोकेट करना है। और पहला क्या है कि आप अपनी स्कूल बुक्स की जो भी है वो आपका होमवर्क हो गया। होमवर्क आपको पता है कि ये एलिप्स की इक्वेशन से यही सारी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए मिलेगी, और स्टैंडर्ड होगा तो ए और बी की वैल्यू दे देंगे और पूछेंगे इक्वेशन क्या होगी, वो इक्वेशन निकालनी होगी कि किस एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग वर्टेक्स है या वाई एक्सिस के लॉन्ग है, उससे निकालना होगा। तो कल की क्लास यहाँ से आगे पढ़ाएंगे। छोटे छोटे इसको हाइपरबोला स्टार्ट करने में थोड़ी सी परेशानी है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट है जिसको समझना है, टर्मिनोलॉजी समझनी। तो कल तक ये कंप्लीट कीजिए। कल यहाँ से फिर से कंटिन्यू करेंगे, जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो ले लेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा?